नमस्कार, जस्ट टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गीतू देसैनी। जस्ट इंडिका ये खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुके हैं। इस प्रोग्राम का नाम है डिकोड द कोर्ट्स, जिसमें देश और दुनिया से जुड़े तमाम कोर्ट्स को चिन्हित कर लाते हैं आपके समक्ष, उस खास खबर और उस खास जानकारी को आपके समक्ष रखते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनसे जुड़े कुछ सवालों को हम इस प्रोग्राम में डिकोड करते हैं। 5 Ws and 1 H। तेलंगाना में दरअसल कल मतदान जो है वो खत्म हुआ और उसके बाद 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए। इसको लेकर चर्चाएं पिछले 2 दिनों से छिड़ी हुई थी। अब बात चाहे राजस्थान की हो, बात चाहे मध्य प्रदेश की हो, इनके एग्जिट पोल अनुमान के मुताबिक सत्ता के लिए कांटे की टक्कर होने का एक बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे तो सिर्फ एग्जिट पोल्स के ही हैं, असल नतीजे तो अभी 3 दिसंबर को आने हैं। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए ये भी बताना चाहेंगे कि जब बात मिजोरम की आती है तो 7 नवंबर को कहें इसके जो है छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, क्योंकि ये चुनाव मतदान जब हुआ था तो मिजोरम में 7 नवंबर को हुआ, 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में हुआ था और फिर 17 नवंबर को, और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को हुआ, और राजस्थान की जब बात आती है तो 25 नवंबर को वोटिंग कराई गई थी। तो जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए उनके मुताबिक अनुमान और हंग असेंबली के की बात जो है वो राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा पहले भी कही गई थी और इन नतीजों में भी कही गई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस पूर्ण बहुमत हासिल करेगी, जबकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के मंसूबों पर पानी फिरने के संकेत है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कमल नहीं, इस बार कमलनाथ होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है यहां पर 5वीं बार सरकार बना भी सकती है, नहीं भी। तो जिस तरीके से राजस्थान की बात है, वहां पर एक रिवाज अलग है, रिवाज बदलेगा या नहीं बदलेगा इसको लेकर भी अनुमान है। अभी बस रविवार को मतगणना के पहले ये सर्वे जो है वो इस बात का अनुमान, ये तस्दीक कर देते हैं कि इस चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो एग्जिट पोल जो होता है वो एक सर्वे ही होता है, जिससे ये समझने में हमें आपको मदद मिलती है कि कौन से राजनीतिक दल के चुनाव में कितनी सीटें जीतने की संभावनाएं हैं। और एग्जिट पोल में लोगों के मतदान करने के तुरंत उनसे यह जाना जाता है कि उन्होंने किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट किया है। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि एग्जिट पोल 2023 यानी कि पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है। बारी बारी करके हम उन 500 राज्यों की जो कहानी है वो आपके समक्ष रखेंगे, हालांकि संख्या आपके समक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो तस्वीर है वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत, लेकिन हाँ, कुछ और सर्वेज ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को नहीं बल्कि इस बार जो है कांग्रेस जो है वो बहुमत हासिल कर सकती है। तो 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में और बीजेपी माना जा रहा है कि 140 से 159 और कांग्रेस 70 से 89 सीटें जो है वो उन्हें मिल सकती है और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इन अनुमानों के मायने क्या? मायने हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिलेगा या फिर कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 116। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए इस बार बहुत जोर लगाया है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, सुशील कुमार मोदी सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी के अलावा योगी आदित्यनाथ ने भी छिंदवाड़ा में प्रचार किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की वापसी के बाद एक प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है। रिवाज बदलने की बात देखिए कही जाती है तो इस बार बीजेपी भी आ सकती है, लेकिन क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे हैं तो आपको इसके बारे में बताएं कि कुल 199 सीटें हैं। बीजेपी 80 से 90, कांग्रेस 94 से 104 और अन्य के खाते में 1414 से लेकर 18 सीटें जो है वो जा सकती हैं। अभी राजस्थान की बात हमने हाल ही में की थी कि रिवाज बदलने का जो एक ट्रेंड यहां पे रहा है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां जो हैं वो कांग्रेस के बीचों बीच भी हैं और उन मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी ने उठाया और देखा गया कि कांग्रेस ने जो कुछ भी उनके बदले में तर्क दिए उन तर्कों में किसी भी तरीके की कोई पुष्ट जानकारी, स्पष्टता जो है वो नहीं थी। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में अभी कल ही वोटिंग हुई है और फिर देर शाम ये एग्जिट पोल के नतीजे भी आए। तेलंगाना में कांग्रेस को जब बहुमत की बात करते हैं
छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर दूसरी बार कांग्रेस सरकार, लेकिन अगेन यहां पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो कुल सीटों की जब बात यहां पर आती है तो 90 सीटें हैं और बीजेपी को यहां पर 30 से 40 सीटों का अनुमान है और कांग्रेस को 46 से 56 और अन्य के खाते में 3 से 5। एक बार फिर से हम छत्तीसगढ़ में जब हम एक बात करते हैं, दूसरी बार कांग्रेस की सरकार, देखिए इसको लेकर भी जब देखा गया है कि कुछ ऐसे हर्डल्स थे, कुछ ऐसी नाकामियां जो थी वो रही हैं और उन्हीं मुद्दों को जो है बीजेपी ने बड़े जोरों शोरों से जो है वो उठाया। तो ऐसे में अब देखना यही है कि छत्तीसगढ़ में जब दूसरी बार कांग्रेस की सरकार आती है, हालांकि इसको लेकर भी एक कहीं अनुमान ही अभी तक जताया जा रहा है। अब हम यहां पर बात करते हैं, अब हम यहां पर बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम में देखिए वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो एमएनएस हो चाहे वो जेडपीएम हो, मिजोरम में एमएनएफ जो है यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट, वो एक सबसे बड़ा दल माना जाता है। अब यहां पर कुल सीटें जो हैं वो 40 हैं और माना जा रहा है कि यहां पर एमएनएफ क्योंकि सबसे बड़े दल के तौर पर उभर सकता है, तो राज्य की 40 सीटों में से एमएनएफ को 14 से 18 और 12 से 16 जो हैं वो जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि जेडपीएम के खाते में जा सकती हैं। 2 से 4 सीटें भी किसी किसी सर्वे में दिखाई गई हैं और इसी तरीके से बीजेपी की पार्टी हो, कांग्रेस की हो तो 8 से 10 और बीजेपी को 0 से 2 और अदर्स की जब बात आती है तो 0 नजर आता है। तो कुल मिलाकर जब हम यहां पर एक बड़े संदेश की बात करते हैं, यहां पर देखिए हम अंत में सिर्फ यहां पर बीजेपी की अगर बात करेंगे क्योंकि बीजेपी ने इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाया है और जहां तक कांग्रेस की बात है, तीसरे नंबर पर उसे रखा गया है इन एग्जिट पोल में, जिनमें पार्टी के लिए कम से कम 2 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 13 सीटों की जो है एक भविष्यवाणी की गई है। तो अकेले चुनाव लड़ी बीजेपी को 0 से लेकर 5 सीटें मिलने का भी अनुमान ही है। तो एग्जिट पोल से चुनावी नतीजों और 2024 के महत्वपूर्ण आम चुनाव पर इसके प्रभाव के संकेत मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि असल नतीजे 3 दिसंबर को हमारे और आपके समक्ष होंगे।